बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। यहीं से प्रश्न 100% मैं गारंटी लेता हूं। अगर परीक्षा में नहीं आएगा तब आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा कि काश हम पहले वह वीडियो देख लेते। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला है, जो कि हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक ना। 21 फरवरी को जो है सेम यही पेपर आएगा, सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास करके देखिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा कि काश पहले हम वीडियो पूरा देख लेते हैं। सच बोल रहे थे सर, ठीक है ना। पूरा बिल्कुल छपने वाला प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, सीधा आपके एग्जाम में यही सब सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखे। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा और माइंड स्थिर करके समझिएगा, ठीक है ना। उत्तर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला क्या हो जाएगा, बाजारों और गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दूसरा उपयोग देखिए, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। सभी को पता होगा कि साइड मिरर जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण का लगा रहता है, गाड़ी वगैरह में, कार वगैरह में, ट्रक वगैरह में। तो दोनों उपयोग मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बिल्कुल यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा पढ़ के जाइए, इससे बाहर सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न करा, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के फोकस जो होते हैं उसकी परिभाषा मांग रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थिर ऐसा बिंदु जहां पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है ना। शॉर्ट कोट में आपको आंसर देना है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें तो उत्तर हो जाएगा कि आवर्धन वस्तु के आकार के संबंध में गोलाकार दर्पणों द्वारा निर्मित छवि आकार में वृद्धि है। यह छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है और इसे m के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, क्योंकि मैं जितना प्रश्न दूंगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं सारा एग्जाम में छपने वाला है। 4 नंबर प्रश्न का है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न का है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सारा विषय का यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा वायरल, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक है ना। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यह तो 100% रहेगा, विश्वास नहीं है तो आप लोग एक बार विश्वास करके देखिए। पहले एक बगल आपको अवतल दर्पण लिखना है, एक बगल उत्तल दर्पण लिखना है, बीच में लाइन खींच देना है, ठीक है ना। अब पहला नंबर देना है इसमें कि प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। अब इसमें आपको पहला नंबर देना है कि उत्तल दर्पण में कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ठीक ना। उसके बाद सेकेंड नंबर देना है अवतल दर्पण में कि सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। अब इसमें 2 नंबर में देना आपको कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है ना।
तीसरा पॉइंट लिखना है अब तल दर्पण में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर उत्तल दर्पण में तीसरा पॉइंट देना है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। हो गया, याद कर लेना। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो उत्तर देखिएगा, यहाँ से आपका उत्तर शुरू होता है। जैसे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे हो गया घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, ठीक है ना, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घाना, धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ठीक है ना। पारभासी पदार्थ हैं ये सब, ठीक है ना। अब फिर वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि वो पारदर्शी पदार्थ हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न करा विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो एक बगल आपको लिखना है विस्थापन अभिक्रिया, एक बगल द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखना है, ठीक है ना। फिर बीच में लाइन दे देना आपको ऐसे, ठीक। अब विस्थापन अभिक्रिया में पहला पॉइंट लिखना है आपको कि इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। फिर इसमें पहला पॉइंट लिखना है इन अभिक्रियाओं में नए उत्पादों के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है विस्थापन अभिक्रिया में कि उदाहरण समीकरण देना है पहला CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Zn अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होने के कारण CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। फिर दूसरा समीकरण Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। उसके बाद इसमें उदाहरण देना है द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। दूसरा उदाहरण देना है AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। तो मैंने आपको साइंस का सब्जेक्टिव बता दिया है और इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट यही सब प्रश्न छपेगा।